तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्यों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो उन्हीं आदर्शों के अनुरूप सम्मान प्राप्त होगा। सफलता जिस ताले बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल में सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सद्भिक माना जाता है। जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता है उन दोनों को संभाल लेता है। कर्म वह फल है, इसे हर इंसान को काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा सदैव अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी होए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में मृत्यु के रास्ते पर वापस रहते हैं। मेरे लिए ना कोई ग्रासित है और ना ही कोई प्रिय। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच में एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जब जब इस पृथ्वी पर पाप और अहंकार बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्मों को पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवतार लेता रहूँगा। जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे इतना ही निश्चय है कि जितना मृत्यु होने वाले के जन्म लेने वाले अपरिहार्य हैं उस पर शोक मत करो। जो मेरे वास्तविकता के श्रेष्ठ जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। और मेरे परम भक्तों, जो मेरा एक चिंत मान से जो मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनके बेहतर भविष्य का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा का दायित्व लेता है उसका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपके बुराइयां ही याद रखेंगे। इसे लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, तुम अपने कर्म करते रहो। मानव भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन सच्चा हो, दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रमित होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन होने लगता है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो,
चिंता और दुखों से आज़ाद रहोगे। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए विजयी, लाभ या हानि, प्रशंसता या दुख इत्यादि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्कर में भ्रमित रहता है। लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। अपने मन और आत्मा में पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वे कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? क्या तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।